नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं आज फिर से रहमान सैफ़ी। आज हम कर्मचारियों से बात करने के लिए पहुंचे हैं वार्ड नंबर 222 में, जहां पे हमारे साथ यहां पर कुछ कर्मचारी मौजूद हैं जिनसे आज हम ये जानेंगे कि हकीकत में जो समस्या है कर्मचारियों को वो क्या है। आज तक हमने जो दिखाया है सिर्फ नेताओं के बारे में दिखाया है। आज हम पहली बार कर्मचारियों के बीच में पहुँचे हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार कर्मचारियों को जो रियल समस्या है वो क्या है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम प्रेम जी, जानना चाहेंगे आप निगम में कब से कार्यरत है? जी, मैं 2004 से पक्का हूँ और मेरा कोई एरियल नहीं मिला। बाकी 10-12 डीए हो गए, उसके बाद में उसका भी कोई भुगतान नहीं हुआ आज तक। आज तक कभी प्रशासन के पास गए इन सब बातों को लेकर? गए हैं जी नेताओं के साथ में। तो क्या फैसला हुआ उसमें? फैसला तो कुछ नहीं, आश्वासन दे देते हैं। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे पहले? मेरा नाम सतीश है। सतीश जी, जानना चाहेंगे किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है नौकरी करने के बाद भी? बस नौकरी का समस्या क्या, इतनी बड़ी समस्या है। हम तो हड़ताल और प्रदर्शन में जा के थक चुके हैं और अब हम जाना चाहते ही नहीं हड़तालों में। और हमारी एमसीडी जो कमिश्नर है, डीसी है, उनसे ये मांग है कि हमारी जो भी जायज़ मांगे हैं उनको मान लिया जाए प्लीज़। और कम से कम 2006 तक के, वो 2017 तक के अभी तक परमानेंट नहीं किए गए हुए हैं। 98-97 से पड़े हुए हैं अभी तक ऐसे ही, और कोई भी कर्मचारी पक्का नहीं हुआ है। और 14-15 डीए हो चुके हैं जो अभी तक नहीं दिए गए। हमारा 1800 पे ग्रेड का एरियल है वो रुका हुआ है। 1996 से वर्दी, जूता, चप्पल आज तक कुछ नहीं मिला। मतलब ये सब बातें हमने तो सुना है कि पीछे हमारे सब मामला संज्ञान में आता रहता है कि कर्मचारियों को ये सारी चीज़ें मिल गई हैं। क्योंकि आप एक कर्मचारी हैं, वार्ड में काम करते हैं, तो आप ही सही बता सकते हैं क्या ये सच्चाई है? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं मिला। ये सब झूठा आश्वासन मिलता है। इन नेताओं की खींचातानी में ये सब झूठा आश्वासन हमें दिया जाता है और पता नहीं अंदर क्या मीटिंग इनकी होती है। कहते हैं मांग मंजूर हो गई है, चलो हड़ताल तोड़ देते हैं। अभी भी 27-28 दिन की हड़ताल हुई थी, उसमें भी कुछ फैसला नहीं निकल गया। एक कर्मचारी और मौजूद है, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम जितेंद्र है। जितेंद्र, जानना चाहेंगे हकीकत में क्या समस्या है यहाँ पर? सर, ये जो भी मेरे भाई लोग बोल रहे हैं बिल्कुल ये जायज़ समस्या है सर। मैं 20-22 साल होगी मेरे को कच्चे एफजीदार में रगड़ते सर। मैं परमानेंट नहीं, मेरे बच्चे जवान हो गए, मैं कहाँ से ब्याह शादी करूँगा उनकी। आपसे भी आपका नाम जानना चाहेंगे पहले? अमन जी, किस तरह की समस्याएं, जो समस्या वो बताइए जो आज प्रशासन से आप कहना चाहते हैं। समस्या यही है, क्या नाम, इतने दिन से पक्के जो हो गए उन्हें पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तनख्वाह भी, सैलरी भी टाइम से नहीं आती है। कोई उधार देने के लिए भी तैयार नहीं है कि सैलरी टाइम। घर कैसे चलता है फिर आपका? घर तो चलाते ही कैसे करके। आपसे भी आपका नाम जानना चाहेंगे? रामचरण मेरा नाम है जी। रामचरण जी, लगभग इतनी सारी समस्याओं को सबने बताया है, अभी आप क्या समस्या बताना चाहेंगे? ये समस्या है सारी। ये तो समय पे जो है, हाँ, एक तनख्वाह भी समय पे नहीं मिलती, ठीक है ना। और जो है 14-15 हमारे डी हो गए, उसका एरियल है। और जी 96 से लोग जो है कच्चे हैं, 22 साल हो गए इनको, जो है अभी तक पक्के नहीं हुए अभी तक। बहुत परेशान है जी। आपसे भी आपका नाम जानना चाहिए? मेरा नाम बिलिंदर है जी। 2003 का परमानेंट हूँ, अभी कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं। मेरे 2 बच्चे हैं, जवान हो गए, उनके लिए अगर कुछ मिल जाता तो मैं शादी कर देता। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ सब कर्मचारी कितनी परेशानी की हालत में है। सभी आज सतीश जी से एक बात और पूछेंगे। सतीश जी, समझ जितने भी नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे उनसे? हम तो नेताओं के साथ जब जाना चाहते ही नहीं, थक चुके हैं हम जा के। कितनी हड़तालें करें, कितने प्रदर्शन करें, झूठे आश्वासन मिलकर हर बार आ जाते हैं। 100 बार हड़ताल कर चुके हैं। अभी जिस तरह से 27 तारीख का फिर सुना है हमने कि 27 तारीख का फिर नोटिस लग गया है, हड़ताल होने की कगार पर है। कितना समर्थन मानते हैं आप कर्मचारियों की तरफ? नहीं, हम तो अपनी तरफ से मानते नहीं समर्थन ये, क्योंकि जब कुछ होना ही नहीं है, खामे जाना है वहाँ। 4 दिन हड़ताल करेंगे, 5 दिन करेंगे, काम फिर भी हमें करना है आके वहाँ, और मांग कुछ मंजूर होनी नहीं है। लाठीचार्ज करवा देती है, क्या होता है? कुछ भी नहीं होता हमारा बताइए। सर, गवर्नमेंट लाठीचार्ज करवा देती है, यूनियन लेकर जाते हैं तो फिर भी कुछ नहीं है। किसी के पैर टूटते हैं, ये नेता ही आपस में लाठीचार्ज करा देते हैं एक दूसरे के विरोध में आके, और क्या करते हैं? कुछ भी नहीं है। तब वो हमारी मांगों मंजूर कराए, हमारे काम कराए। कितनी हड़ताल हो चुकी अब तक, कितनी हड़ताल हो चुकी, मिला कुछ नहीं। देख लो, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता जी। लेकिन हमने हर हड़ताल के बाद ये सुना है कि ये मांग पूरी हुई, वो मांग पूरी हुई, एक भी नहीं हुई जी, कुछ नहीं हुआ, कुछ पूरा नहीं हुआ जी। तो इसका मतलब नेताओं का कहीं ना कहीं बिल्कुल क्या बात समझे कि वो गलत कर रहे हैं क्या? गलत क्या, नेता आपस में लड़ के मर रहे हैं दोनों, आपस में खींचतान करते रहते हैं लोग, हमारा नुकसान होता रहता है, आपस में खींचतान रखते हैं लोग। बताओ क्या करा जाएगा? सतीश जी, जिस तरह से ये आपका वार्ड है 222, लगभग कितने कर्मचारी इसमें हैं टोटल? 222 में लगभग मेरे हिसाब से 300-350 आदमी हैं।
चला 259 का ऐसे लेंथ है, कितना है जी? 259 आदमी है, 259। 259 कर्मचारी यहाँ पे हैं। क्या सबके साथ ही यही समस्या है? बिल्कुल हाँ, सबके साथ ये समस्या है। सब कोई निगम का कर्मचारी आपके वार्ड में ऐसा है जिसके साथ ये समस्या कुछ उसकी हल हुई हो? नहीं, कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं है। तो दोस्तों ये वो सच्चाई है, आप खुद देख सकते हैं कि कर्मचारी आज कितना परेशान है। समस्त नेताओं के पास जाने से आज कर्मचारी जो है कतरा रहा है। अभी 27 तारीख के हड़ताल का नोटिस लगा हुआ है, हमने सुना है ऐसा, जो जय भगवान चारण जी और आरबी उटवाल जी ने मिलकर लगाया है। उसके लिए आज ये कर्मचारी इतने परेशान हो चुके हैं कि किसी हड़ताल में जाना नहीं चाहते, क्योंकि आज तक सिर्फ इनको आश्वासन और सिर्फ आश्वासन ही मिलता चला है। सतीश जी, और क्या समस्या? हम तो सिर्फ डिपार्टमेंट से ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, नेताओं से हमारा भरोसा उठ चुका है। अब डिपार्टमेंट ही कुछ करे हमारी मांगों के लिए, हमारा विश्वास, क्योंकि हम काम करने के तैयार हैं। बस हमें निगम कमिश्नर से और आज मेयर साहब से क्या कहना चाहेंगे? मैं निगम से और मेयर साहब से यही कहना चाहता हूँ कि आप हमारी इस मांगों पर गौर दें। बस हम नेताओं के साथ नहीं जाना चाहते, लेकिन आप हमारी मांगों को मंजूर करें। काम हम कर ही रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सफाई बिल्कुल सही रखेंगे जब, है ना। सब नेताओं के साथ नहीं जाना चाहते। तो साथियों, ये आप देख सकते हैं कि समस्त कर्मचारी किस तरह से परेशान हैं। बार बार इसी बात को दोहरा रहे हैं कि हमें नेताओं का साथ नहीं चाहिए। हम प्रशासन से ये गुहार करते हैं कि उनकी सारी परेशानी को दूर करा जाए। और यहाँ पर एक बात और बताता चलें कि ये 222 वार्ड है, 259 तकरीबन कर्मचारी इसमें बताए जा रहे हैं। सबके साथ सेम समस्या है, सबके परिवार हैं। आज इनके परिवार में शायद अभी जानते हैं इनसे, ये परिवार में क्या दिक्कत, परिवार में किस तरह से आप चलाते हैं? परिवार को चलाते हैं, किसी से उधार ले लेते हैं, किसी से पैसे, फिर जब सैलरी आती है जब उनको देते हैं ब्याज समेत लगा के। क्या कर दें? बच्चों की ट्यूशन फीस नहीं दे पाते, घर में राशन है वो कहाँ से करेंगे, बच्चों की ब्याह शादी है वो कहाँ से करेंगे। तो साथियों, ये वो सब लोग हैं जिनको आज निगम की तरफ से, आज निगम प्रशासन को, ये सब जितने भी कर्मचारी हैं वो ऐसी आंखों से देख रहे हैं, आशा भरी आंखों से, कि आज अगर वो उनकी समस्या पूरी हो जाए तो उनके घरों में चूल्हे जलने लगे, उनके बच्चों की शादियां होने लगे। आज जितने भी कर्मचारी हैं सब इनकी समस्या हम आपको दिखा रहे हैं। आज समस्त निगम में कार्यरत नेताओं के बारे में या उनसे क्या आप गुहार करना चाहते हैं? हम ये गुहार करना चाहते हैं, सबसे पहले तो नेता एक हों, सारे आपस में पहले एक हो, उसके बाद ही कर्मचारी उनके साथ जाएगा, नहीं तो आगे से नहीं जाएगा उनके साथ। ठीक, पहले वो अपने आप सुलह करें, अपने आप डिसाइड करें कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, और सारे एक साथ चलें। अब उनके अंदर तो समझौता है नहीं, अलग अलग वो पार्टियां बना रहे हैं, अलग अलग कोई दंगा करा देता है, कोई इसका विरोध करता है, आधे कर्मचारी को जाने नहीं देता, वो आधे को रोक लेता है, आधे को जाते हैं, वहाँ कोई प्रदर्शन सक्सेसफुल नहीं होता, आप एक दूसरे पर आरोप पत्थरों पर लगाते रहते हैं। ठीक है ना सब। तो आज हम ये बात मानकर चले कि जितने भी निगम में नेता हैं वो क्या काम नहीं कर रहे आपके लिए? नहीं, वो काम नहीं कर रहे, ऐसे काम होगा ही नहीं, करेंगे क्या? जब तक वो सब एक नहीं होंगे काम कैसे होगा? एक दूसरे पे इल्जाम लगा के काम को रोक देते हैं, वो मंजूर कराते तो दूसरा उनको कैंसिल करा देता। जब तक सारे एक नहीं होंगे ये काम होगा नहीं किसी हालत में भी, और कर्मचारी भी नहीं जाएगा उनके साथ। मगर एक होंगे सारे कर्मचारी, हाँ, जब सारे नेताओं से हाथ जोड़ कर ये रिक्वेस्ट है हमारी, सारे नेताओं से हाथ जोड़ कर ये रिक्वेस्ट है कि हमारा क्यों गरीब आदमी को क्यों मारा जा रहा है? आप अपनी लड़ाई लड़िए, मगर कर्मचारियों का तो कुछ करियो आगे, इन्हें तो बढ़ाओ आगे। हम लोगों के चूल्हे भी नहीं चल रहे, हम क्या करेंगे सर? और सभी अधिकारियों से, सभी मतलब कर्मचारियों से मेरी हाथ जोड़ के ये निमंत्रण है कि हमारे कुछ ना कुछ निर्माण हो जाए। दोस्तों, जिस तरह से हमने अभी कर्मचारियों से बात की है 222 वार्ड के, उसी सब बातों को लेकर हमने अभी यहाँ पर आए हैं और हमें बात कर रहे हैं यहाँ पर एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष आरबी उटवाल जी से, जिनसे सारी समस्याओं पर बात करेंगे जो हमें कर्मचारियों ने बताई है। उटवाल जी, कर्मचारियों की समस्याएं, एरियर ना मिलना, डीएन उनके अभी तक 13-14 डीए अभी तक ड्यू हैं, ये सारी बातें हैं। कर्मचारी कच्चे से पक्का नहीं हुए हैं। आपके ऊपर कर्मचारियों ने आपको वोट दिया है, आपको जिताया है, आपके ऊपर उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है उन सब मांगों को पूरा कराने की, सारी परेशानियों को सुनने की। क्या अभी तक यूनियन का चुनाव हुए तकरीबन 1 साल होने वाला है, अभी तक उनकी समस्या हल नहीं हो रही है? क्या बात है? देखिए, जो हमने अब 27 तारीख का जो नोटिस लगा रखा है, 27 फरवरी का, वो सब इन्हीं बातों को लेकर लगाया है। जो भी अपनी मांग डिमांड है, कच्चे से पक्का कराना है 2017 तक के कर्मचारी, मेडिकल का है, और जो भी हमारे रिटायरमेंट कर्मचारी हैं उनको एक किस्त में भुगतान का है। इन सभी मांगों को लेकर हमने 27 फरवरी को लगा रखा है आंदोलन के लिए, और आंदोलन ये उग्र रूप लेगा जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी। जिस तरह से अभी कर्मचारियों ने बताई है सारी समस्या, उससे ये प्रतीत हो रहा है कि आज कर्मचारी के घर में खाने की दिक्कत है, उनके बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही। इन सब चीज़ों के लिए क्या कर रहे हैं आप? बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, मेरा कर्मचारी हैंड टू माउथ है, क्योंकि रोज़ का कमाना, रोज़ का खाना, और समय पर सैलरी भी ना मिलना, तो कर्जदार तो मेरा
कर्मचारी है इस टाइम, क्योंकि दूध वाला दूध नहीं देता है, स्कूल से बच्चों के नाम कट जाते हैं, पेपरों में नहीं बैठने देते, समस्या बहुत है। आज 222 के कर्मचारियों से हमने बात की है, 222 वार्ड के, क्या कहना चाहेंगे उनको, क्या किस तरह से आश्वासन। उटवाल जी, यहाँ पर एक बात और बताते चले आपको, आज कर्मचारी को सिर्फ आश्वासन नहीं चाहिए, आज उसकी जो भी समस्याएं हैं वो सारी खत्म होनी चाहिए। इस तरह को कोई आप क्या कहना चाहेंगे उसको? देखिए, मैंने जीवन में कभी आश्वासन शब्द नहीं लाया है। हाँ, एक बात बताना चाहता हूँ समस्त निगम के कर्मचारियों को कि हमारी जो जिम्मेदारियाँ हैं, निगम से, प्रशासन से अपनी बातें तर्क से रखना, विरोध प्रदर्शन करके, धरना दे के, काम बंद हड़ताल करके, जो हम बाखूबी करते हैं, उसके ऊपर भी अगर सरकारें हमें इग्नोर करती हैं तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार दोषी है, क्योंकि सरकार कभी भी हमारा भला नहीं चाहती। यहाँ पर एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरह से आज कर्मचारियों ने ये बात बताई है कि आपको चाहे कोई भी नेता प्रदर्शन करे या धरना करे या हड़ताल करे, कर्मचारी उनका सहयोग नहीं करेंगे, किस तरह से मनाएंगे उनको आप? देखो, उनका गुस्सा जायज़ है। पिछले 28 दिनों के आंदोलन चलने में तो कहीं ना कहीं गड़बड़ रही है, और इस बार मेरा भी 30 साल का कैरियर हो गया है समाज की सेवा करने में, लेकिन जितना जन सैलाब, जितना निगम कर्मचारियों ने अपना प्यार दुलार, जो चाहे कोई बेचारा अपने कन्वेंस से पैसे मांग के ला रहा है, किराए के पैसे, सबने, खास तौर से हमारी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और रिजल्ट 0, तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल टूटा है। हम दोबारा आश्वस्त करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है, देखो, लड़ाई लड़ना हमारा धर्म है और उसमें सफलता ना मिले लेकिन कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। तो वो बुरा वक्त भी हमें कुछ सिखा के गया है। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के पुनः निवेदन करूंगा कि अपना मन ना तोड़ें और 27 तारीख को आप आंदोलन में आएँ, और इस बार कुछ ना कुछ बिल्कुल आर पार होगा। दोस्तों, हम आ गए हैं अब मुकेश वैद्य जी के पास, जो साउथ जोन है उसके अंतर्गत जो है मुकेश वैद्य जी भी काम करते हैं, इनकी यूनियन भी काम करती है। अभी हमने कर्मचारियों से बात की 222 वार्ड के, और अभी उटवाल जी से बात की जो एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष हैं। इसी नाते हम मुकेश वैद्य जी भी जानेंगे। मुकेश वैद्य जी, जिस तरह अभी हमने बात की 222 वार्ड के कर्मचारियों से, जिनकी यहाँ पर बहुत समस्या है, कर्मचारियों की बच्चों की शादियाँ नहीं हो पा रही हैं, उनके घर के खर्चे नहीं चल पा रहे, उनको सैलरी नहीं मिल रही, इन सब मामलों को लेकर आपकी यूनियन क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हैं? हमारी यूनियन ने, सैफी साहब, आपको पता होगा कि अभी 18 तारीख को हमने प्रदर्शन किया और आरआर डिपो हमने बंद कराया। उसमें जो हमारी छोटी छोटी समस्याएं थी, एक तो हमारा बोनस का था, बोनस हमारा 1.5 साल का बोनस था, लेकिन 1 साल का उन्होंने दे दिया है। आधा बोनस भी हमारा उन्होंने देने का बच्चों की ट्यूशन फीस का, और जिन परिवारों में शादियां हैं, अगर उनका एरियर है तो उसके लिए उन्होंने कहा हुआ है कि आप फाइल बना के और कार्ड लगा के शादी का लेके आएँ, हम तुरंत उसका एरियर देंगे। जिस तरह से मुकेश जी, पिछले दिनों 28 दिन की हड़ताल के बाद भी आज कर्मचारी फिर भी रो रहा है। देखिए, कर्मचारी ने अपनी इतनी सारी समस्या बताई हैं, उसके घर की दिक्कत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन कोई भी नेता या कोई भी नेता क्या किसी प्रशासन के अधिकारी से कोई भी बात नहीं कर रहा कर्मचारियों को लेकर। नहीं, हमारे हर तीसरे चौथे दिन अधिकारियों से बात होती रहती है, और मैं वायरलेस सेट पे भी कोई ना कोई वेतन का या बोनस का या जहाँ भी दिक्कत आती है उस मैसेज को हम वायरलेस सेट पे भी उठाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि पैसे की जो दिक्कत के लिए कहा है, उसके लिए हमने हाई कोर्ट में केस डाला हुआ है, और हाई कोर्ट में हमारी 26 समस्याएं हैं, जिन्हें मैं आपके चैनल के माध्यम से कई बार बता चुका हूं। आज फिर एक बार कर्मचारियों को बताना चाहता हूं कि आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। और अभी हमारी एक समीक्षा बैठक की जा रही थी यहाँ पर, उस बैठक में भी यही निर्णय लिया गया कि अभी हम बहुत जल्दी 2-4 दिन में फिर हम प्रदर्शन की डेट दे रहे हैं। हम ये जो एरियर हमारा 2003 तक का रुका हुआ है, कैशलेस कार्ड की बात है, ये हमारे 2-3 मुद्दे बहुत दिन से चले आ रहे हैं, और इसको हम बहुत जल्दी पूरा कराने की कोशिश। आज 222 वार्ड के कर्मचारियों को क्या आश्वासन देना चाहेंगे, या कुछ उनको होगा भी, जो उनकी जो मांगे वो पूरी भी होंगी? ये मैं वायदा करता हूँ कर्मचारियों से कि जब आप इतने साल से सब्र बनाए हुए हैं, तो 2-4 महीने के लिए आपसे निवेदन करता हूँ कि 2-4 महीने के अंदर आपकी झोली में आपकी सारी समस्याओं का समाधान करा दूंगा, ये मेरा वायदा है। एक बात और वैसा, आज कर्मचारी ने साफ साफ ये बात कह दी है, लगभग हर वार्ड में हम जा चुके हैं, लगभग वार्ड हमने कवर किए हैं साया न्यूज़ की तरफ से, और सब में एक ही बात जाहिर हो रही है कि आज कर्मचारी किसी भी नेता के साथ जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी परेशानी आज तक किसी नेता ने हल नहीं। क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, जो जीत के यूनियन आई थी, मेन बात तो ये है कि उनको उनकी समस्याओं का समाधान करना था। जैसे वो स्ट्राइक इन्होंने 1 महीने की थी, अगर उसको 1 आध दिन और चला देते तो मुझे लगता है कि इनकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता। लेकिन उस टाइम इन जो यूनियन जीत के आई थी दोनों, उनमें आपस में फूट पड़ी और एक ने 2 दिन पहले समर्थन वापस ले लिया और एक ने 2 दिन बाद ले लिया, तो उससे कर्मचारी काफ़ी हताश हुआ है। तो मैं उन कर्मचारियों से वायदा करता हूँ और उनसे निवेदन करूंगा कि अगर आपके धरने प्रदर्शन के माध्यम से जो लड़ाई आप पूरी नहीं ले पाए, उसके लिए मैं तैयार हूं। मैंने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी आपकी समस्याओं को लेकर केस डाला हुआ है और हाई कोर्ट में भी डाला हुआ है। अगर ये अधिकारी धरने प्रदर्शन को गुमराह करते हैं और धरने प्रदर्शन से बाज नहीं आते, तो हमारे लिए कोर्ट के रास्ते खुले हुए हैं। और जो आपकी समस्याएँ हैं, आपको बता देना चाहता हूँ कि 29 अक्टूबर को ये केस हमने डाला था और उसमें निगम को 2 बार फटकार लग चुकी है साथियों। 2 बार जज साहब ने ये कहा हाई कोर्ट के, इन्होंने कहा कि भाई हमारी पॉलिसी मैटर है। तो जज साहब ने कहा कि तुम्हारी पॉलिसी क्या है? तुम्हारी पॉलिसी ये है कि भाई कर्मचारी को वेतन समय पर मत दो। तुम्हारी पॉलिसी ये है कि कर्मचारी का एरियर समय पर मत दो। तुम्हारी पॉलिसी ये है कि कर्मचारी को जूता जुराब मत दो। तुम्हारी पॉलिसी ये है कि कर्मचारी को लंच करने की जगह मत दो। तुम्हारी पॉलिसी ये है कि कर्मचारी के बैठने का स्थान ना हो। तुम्हारी पॉलिसी ये कहती है कि सुबह 6 बजे माताएं बहनें घर से जब अंधेरा होता है तब घर से निकल के आती हैं, उनके कन्वेंस की कोई सुविधा ना हो। तो इतने सारे क्वेश्चन हाई कोर्ट ने एमसीडी से पूछे हैं और एमसीडी की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी के लिए जज साहब ने कहा है कि मुझे टेबल पे आपकी पॉलिसी चाहिए कि तुम कर्मचारी को क्या क्या सुविधा दे पा रहे हो। तो इन सब चीज़ों में 26 हमारी समस्याएं हैं। जैसे कि हमारी जो महिलाएं हैं वो सुबह 6 बजे जब घर से निकलती हैं ड्यूटी के लिए, अपने बच्चों को चाय भी नहीं बना के पिला पाती, उनको स्कूल नहीं भेज पाती। तो इन सारी समस्याओं को लेकर के हमने बहुत सारी कैशलेस कार्ड के हमारे कर्मचारी गंदा काम करता है, तो उसकी गंदगी की वजह से हमारे कर्मचारियों में डेथ की रेशो बहुत ज़्यादा है, जो कि नेताओं की ये देन है। चाहे वो किसी भी नेता की हो, मैं अपना नाम उसमें नहीं लेता, ये नेताओं की देन है। और नेताओं की ये देन है कि जो 5% का कोटा केंद्र सरकार ने लागू किया था कि अगर किसी भी विभाग में 100 आदमियों की डेथ होती है तो उसमें केवल 5 आदमियों को नौकरी मिलेगी। ये नेताओं की देन है कि आज अगर एमसीडी में कोई डेथ होती है तो उसमें 100% कर्मचारी के परिवार को, किसी को भी, चाहे उसकी वाइफ को, पत्नी को नौकरी मिले, चाहे उसके बच्चे को नौकरी मिले, ये 100% ये नेताओं की देन है। और आप जैसे मीडिया वालों की देन है कि आप जैसे मीडिया वाले कदम कदम पर हमारी समस्याओं को अधिकारियों तक भी पहुंचाते हैं, कर्मचारियों तक भी पहुंचाते हैं। इसके लिए भी आपका सैफी साहब मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, ये थे हमारे साथ मुकेश वैद्य जी और हमने कर्मचारियों से बात की, आरबी उटवाल जी से बात की जो यूनियन के अध्यक्ष है, जो जीती हुई यूनियन है। हमने मुकेश वैद्य जी से बात की जो निगम कर्मचारी के लिए हमेशा दिन पर दिन आवाज़ उठाते रहते हैं। इसी के साथ अगले वार्ड में हम फिर दोबारा आपके साथ मौजूद रहेंगे। इसी के साथ मैं रहमान सैफी, साय न्यूज़ के लिए।